किसी खूबसूरत जंगल में एक बूढ़ी महिला दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। पास के ही पेड़ पर दो पक्षी दोस्त रहते थे। दोनों बड़े ही आनंद से रहते थे और एक दूसरे के खुशी का ख्याल रखते थे। वे कई दिनों से देख रहे थे कि एक बूढ़ी महिला दुखी अवस्था में आती है और एक ही जगह घंटों बैठी रहती है। एक दिन दोनों दोस्त दाने चुगकर लौटे। उन्होंने देखा कि आज भी महिला वहीं बैठी हुई है, लेकिन आज वो रो रही है। बात आज कुछ और थी। एक ने कहा, अरे छोटे, इन्हें तो हम प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन आज ये रो क्यों रही है? छोटे ने कहा, चलो ना चलकर देखते हैं, आखिरकार बात क्या है। दोनों उस बूढ़ी के पास गए और बोले, अरे अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? हम प्रतिदिन आपको यहाँ देखते हैं, लेकिन आज आप रो क्यों रही है? बात क्या है? महिला ने आश्चर्य से दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग बोल सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ, अब बताइए भी अम्मा, क्या हुआ? अब रो क्यों रही हैं? अम्मा ने कहा, मैं इंसान हूँ, दुखी हूँ, लेकिन किसी इंसान ने मुझे नहीं समझा। तुम लोग पक्षी हो, मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझे समझा। अम्मा ने बताया कि उसके बेटे और बहू ने उसको घर से निकाल दिया है और अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं है। पक्षियों ने कहा, आप फिक्र क्यों करती हैं अम्मा? हम भी अकेले ही हैं। आप हमारी अम्मा बनकर रह जाइए। यहाँ एक झोपड़ी है जिसमें कोई नहीं रहता। हम कभी कभी वहाँ खेलने जाते हैं। आप वहाँ रह सकती हैं। छोटे ने कहा, चलो अम्मा, मैं तुम्हें झोपड़ी दिखाता हूँ। वो अम्मा को झोपड़ी दिखा रहा था। इतने में बड़े ने अम्मा के लिए कुछ खाने को ले आया और कहा, अम्मा आओ, पहले कुछ खा लो। अम्मा रोने लगी और बोली, आज तक मेरी इतनी फिक्र किसी ने नहीं की। तुम लोगों का खूब सारा धन्यवाद। दादी और दोनों पक्षी दोस्त वहीं झोपड़ी में खुशी से रहने लगे। दोनों दोस्त दाना इकट्ठा कर लाते, दादी पकाती और फिर तीनों आनंद से खाते। उधर दादी अम्मा के बेटे और बहू को धीरे धीरे पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। एक दिन अम्मा का बेटा उन्हें ढूंढने निकला। लोगों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब वो जंगल की ओर निकल पड़ा। वो उस झोपड़ी के पास पहुंचा घूमते घूमते, जिसमें अम्मा रहती थी। वो झोपड़ी के पार से आवाज़ देने लगा। दोनों पक्षी बाहर आए। उसने दोनों से पूछा, तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है? पक्षी ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? और अब वो आपकी अम्मा नहीं, हमारी अम्मा है। चले जाइए यहाँ से। इतने में अम्मा निकल कर आई। बेटे ने जब अम्मा को देखा तो उन्हें घर लौटने को कहा। अम्मा ने कहा, अब क्यों पछता रहे हो बेटे? तुमने मुझे घर से निकाल दिया बिना मेरी परवाह के। अब ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करो, खुश रहो। बेटा निराश होकर वापस लौट गया। अम्मा बेटे के जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। पक्षियों ने कहा, अरे अम्मा, रोती क्यों हो? हम तो है ना। इस तरह अम्मा और दोनों पक्षियों के साथ खुशी से रहने लगी। दोनों पक्षी अम्मा का खूब ख्याल रखते और उनके साथ बेटे जैसा ही व्यवहार करते। दोस्तों, माँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें हमेशा अपने माँ की कद्र करनी चाहिए और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। कई बार जिन चीज़ों को हम इंसान नहीं जान पाते हैं, उसे जानवर समझ लेते हैं। हमें सभी जीवों की कद्र और रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।